मैं आपको 30 साल का तजर्बा बता रहा हूँ। ये आरएसएस के लोग जो होते हैं इनके पास कुछ नहीं है, एक तो ईवीएम है और एक मीडिया है। मीडिया 99 चैनल किसके हैं? अडानी, एडवाणी और वे है। ये क्या करते हैं? झूठ को सच और झूठ को सच और सच को झूठ करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कितना लाखों अरबों रुपए की टैक्स पकड़ी गई थी, रातों रात इन्होंने दिमाग को डाइवर्ट करके संभल की तरफ ले गए। ऐसे राहुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हमारा जो इन्होंने अपमान किया है, संविधान के निर्माता का अपमान किया है, समझे, उसके लिए इनकी हवा खराब हो रही है। क्योंकि सड़कों पर दलित ना आ जा, बिछड़ा ना आ जा, मुसलमान ना आ जा, संविधान की जो है धज्जे उड़ाए इन्होंने। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का आप ये बताइए, संविधान का मतलब क्या होता है? गृह मंत्री अगर हैं तो संविधान की वजह से हैं। अगर ये कह रहा है उसका मतलब होता है संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और उसमें शपथ खाते हैं संविधान में, सबको लेके चलते हैं। अब जब उन्होंने ये सब बाबा साहब का अपमान किया है तो गृह मंत्री हट चुका है, ये सिर्फ तड़ी पार रह गए हैं। मैं रफाकत चौधरी कह रहा हूँ, मुझे जेल में डलवाइए, होम मिनिस्ट्री की ताकत है तो, समझे। जब तक जेल नहीं ऐसा है, चमचे तो बन जाओगे आप। अगर इतिहास बनाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, सामाजिक न्याय को लाना है, तो आपको सच बोलना पड़ेगा। इनको नहीं देखना। आपने देखा होगा उसने कि बाबा साहब का कितना बड़ा अपमान किया है। इन्होंने रातों रात राहुल जी का क्या करा? मिसगाइड करके, गुमराह करके, और इन्होंने क्या किया कि धक्का दे करके आरएसएस वालों ने दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। जो बाबा साहब का मुद्दा था उसको सारा दबा दिया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मीडिया बंधुओं साथियों, सुन लो, मिसगाइड मत हो। और ये अगर तुम देश का देखो, आज तुम जो है खाली पेट खाली जेब, तुम जो है हम समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए बात कर रहे हो। मीडिया वाले तो बेचारे, जितने भी सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से सच्चाई पहुंच रही है। अन्य भाई साहब, इस देश का नाश हो जा। जितनी ये आग लगा रहे हैं, कहीं जो आपने देखा कभी 764 में मुसलमानों ने हुकूमत करी, सीतापुर रहा, रामपुर रहा, जब मुसलमानों को खतरा नहीं हुआ। ये होम मिनिस्ट्री इनकी, CISF इनका, गृह मंत्रालय इनका, होम मिनिस्ट्री इनकी, CISF इनका, LIO इनकी, CBI इनकी, उसके बाद में भी हिंदुओं को खतरा। ये मिसगाइड, गांधी जेल जाएंगे, जेल। तुम्हारे अब्बा भी जेल नहीं भेज सकते राहुल गांधी को। राहुल गांधी पता किस नस्ल से है? राहुल गांधी जी उस नस्ल से है जिसने पूरे देश के लिए, संविधान के लिए पूरी जो है यहाँ पर जो है कुर्बानी दी है। इंदिरा गांधी जी ने कुर्बानी दी, जवाहरलाल नेहरू ने कुर्बानी दी। उनकी माता जी अगर चाहते तो प्रधानमंत्री अब से 10 साल पहले बन जाती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौधरी जी, कांग्रेस बाबा साहब से और संविधान से कब से प्यार करने लगी? कब से? 1952 के अंदर उनके खिलाफ उनके ही पीए को खड़ा करके उनको चुनाव में हराया गया था, बहुत बुरी तरह से हराया गया था। आपको क्या कहेंगे इस पे? आपको मैं प्रेम जागा आपका, आप कौन सा चैनल से, पहले तो आप ये बताइए। मैं चैनल किसी से भी हूँ, भारत की आवाज हूँ। मैं आपसे आपका राय जानना चाहता हूँ। कांग्रेस की राय जानना चाहता हूँ। कांग्रेस की राय ये है, बाबा साहब को शुरू से कांग्रेस ने, ऐसा नहीं है, कुछ लोग उस वक्त भी आरएसएस के थे, फिर संविधान की प्लीज मेरी सुनिए, आप मिसगाइड ना करिए, गुमराह मुद्दे को। मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए। संविधान में 156 पेज पे आप उसको पढ़िए संविधान को, और 156 पेज को पढ़िए आप। पहले ऐसा नहीं कि ऐसे हवा में तीर मार दो, उसमें 56 पेज आप पढ़ोगे तो ये जो लोग आज तिरंगा ले फिर रहे हैं हाथों में, ये क्या कहते थे? ये तिरंगे का इतना अपमान करते थे। इनको तो इतनी भी ताकत नहीं है आरएसएस वालों को। मैं सवाल वही लेकर आ रहा हूँ आपको। ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस को बाबा साहब से और संविधान से कब से प्रेम हुआ है? शुरू से है। अरे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। उनके पीए को, जिनके खिलाफ उनको लड़ाया गया था, उनको पद्म विभूषण पहले दे दिया गया, और भारत रत्न बाबा साहब को बाद में दिया। क्यों? किस बाबा, तुम्हें यही नहीं पता? भारत रत्न कब मिला? किसने दिया ना, आप बताइए ना। आप पत्रकार हो, VP सिंह ने दिया। चंद्रशेखर कुछ नहीं। अरे भाई, अरे सुनो, इन्हें ये भारत की आवाज बता रहे हैं। कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस के साथ कौन थे? VP सिंह की सरकार थी, VP सिंह जी ने दिया। उसमें कहने की में सच्चाई जो है, जो संविधान बचाने वाले लोग होंगे, VP सिंह ने भारत रत्न दिया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस ने दिया। आपको फिर ज्ञान ही नहीं है, आप मिसगाइड, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। संविधान कांग्रेस की बात, कांग्रेस में एक कमरा है, एक कमरे में 7 कमरे में एक कमरे का है, उसमें 7 है, दलित भी है, बिछड़ा भी है, जाट भी है, गुजर भी है। हर पार्टी में चले जाइए आप जाकर के। राम मंदिर की लड़ाई किसने लड़ी थी? कल्याण सिंह ने। वहाँ पर जो है जितने भी दलित नेता थे, बिछड़े नेता थे, एक बताइए कोई कमेटी में हो तुम्हारी? तुम कैसी बात कर रहे हो? आरएसएस है क्या चीज़? आरएसएस तो हिंदू मुस्लिम, उनको तो इतनी ताकत नहीं, खुल के बोल रहा है। वो तो डरपोक आदमी है। उनको तो अगर संविधान बचाया किसी ने, दलितों ने, बिछड़ों ने, माइनॉरिटी ने, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी को जो मिसगाइड और गुमराह करके पप्पू करते हैं ना, ये क्यों कहते हैं? उसकी वजह है तालीम याफ्ता है,
राहुल गांधी से इन्हें डर ये है कि राहुल गांधी अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमारा जो है फिर क्या होगा, अनपढ़ होगा। ये 2003 में इन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट लिया, शक्ति सिंह जी ने आरटीआई लगाई, ये कौन है, ये बढ़िया है, चाय बेची इन्होंने, कैसी मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं लोगों को में चाय। चौधरी साहब, चंद्रशेखर जी जो हैं दावा करते हैं कि हम लीडर हैं, लेकिन राहुल जी की तो प्रशंसा हो रही, चंद्रशेखर जी तो कहीं है यार चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर को मुझसे ज्यादा जानते हो, मेरा दोस्त है ये भगवान जाटव जो वीपी सिंह जी के साथ रहते थे। ये वहाँ पर रात को रुका, ये क्या करता है, ये तो क्या नाम है झारखंड का है, उत्तराखंड का है भी नहीं, ये है बाहर का। इसने क्या करा है कि ये आरएसएस के और बीजेपी के लोगों ने मिलके मायावती को, दलित को, बिछड़ों को खत्म करने के लिए, दलितों को मिसगाइड करने के लिए दलित नेता लेकर के आए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बोला कैसे, आप ये बताइए। अगर ये दलित नेता है तो इसे खुल के आना चाहिए था सड़कों पे, क्यों नहीं बोला। ये सिर्फ दलितों की पार्टियों को खत्म कर दिया है, मुसलमानों के जो लीडर होते हैं उनके घर पे चला जाता है, अपना को दिखाता है। ये है क्या उस्मानपुर में, प्लीज मेरी सुनिए, उस्मानपुर में इसने जो है कोर्ट बंद कर दी। वक्कार चौधरी एक में था, एक वक्कार है जो यहाँ से एमपी का इलेक्शन लड़ाता हूँ, मेरा ही चेला है, समझे, आज बीएसपी में चला गया, वो उनमें साथ थे। इसने झगड़ा करा करके उस्मानपुर में, समझे, भाषण देकर चला गया, टेलीफोन तक नहीं हुआ। ये फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड लोग ज़्यादा दिन नहीं चलते। हम रफाकत चौधरी आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को लाना होगा, देश को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा। कह रहे हैं कि हमने कोई अपमान नहीं किया बाबा साहेब का, कांग्रेस लगातार हमें बदनाम कर रही है। अरे अपमान, इससे बढ़कर अपमान क्या होगा। ए मेरी बात सुनिए, 7 होम सेक्रेटरी होते हैं, इधर सुनिए, आप भी सुन लीजिए, 7 होम सेक्रेटरी होते हैं, इसमें 7 के 7 इन्होंने भर दिए। जो बच्चा आईएएस है, आईएएस से पढ़ाई है, लिखाई लिख के वो आता है, इन्होंने भर दिया। आज तक किसी को पता है तुम्हारे पत्रकारों को, क्यों कि ये क्या करते हैं, ये मिल जाते हैं आपस में लोग। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने और क्या नाम है जितना यहाँ पर इस संविधान को, सभी लोकतंत्र को दिया है, लोकतंत्र अगर बचा है तो कांग्रेस की वजह से बचा है। राहुल गांधी ने नफरत की, ये दुनिया ने, इन्होंने कितनी नफरत फैलाई। 80% हिंदू आज भी सेकुलर हिंदू है, समझे। मुस्लिम कंट्रियों में चले जाइए आप तो यहाँ की बात कर रहे हो। कुछ लोग 67 लाख लोग सरकारी मुस्लिम कंट्रियों में क्या नाम है हिंदू जो है नौकरी ले रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि वहाँ पर वो हिंदू भाइयों को कितनी परेशानी होगी। तुम यहाँ जरा सा हिंदू मुस्लिम करते हो, पाकिस्तान और कश्मीर करते हो, लेकिन तुम ये नहीं देखते दुबई में, अरब में, सऊदी में कितने मुसलमान हिंदू जो है हमारा भाई नौकरी ले रहे हैं। 67 लाख लोग नौकरी ले रहे हैं। उनके दिलों से पूछे, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, वहाँ तो हिंदू खतरे में नहीं है। या तो हिंदू मिसगाइड और गुमराह करके 80% लोग जो है 80% है उनकी भागीदारी छीनते हैं। ये 10% लोग जो हैं मिसगाइड गुमराह कर देते हैं, दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं।